है, दोहे शुरू तो करता हूँ। पहला दोहा है कबीर जी का। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। इसका अर्थ है, भाई मेरे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास हूँ। मंदिर मस्जिद काबा कैलाश पर्वत, योग वैराग्य क्रिया कर्म में नहीं हूँ। सच्चे मन से खोजने वाले को पल भर में मिल जाता हूँ। कबीर कहते हैं, आत्मा तत्व में प्रत्येक श्वास में मौजूद हूँ। हाँ जी सरिता जी, अर्थ समझाइए। अच्छा, ठीक है। ये अर्थ इसका ऐसा होगा कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। ये सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि परमात्मा है कौन। परमात्मा हमारे मन की वही शून्य अवस्था है जहां पर हमारे पूरी तरह से विचार मुक्त होते हैं हम। तो अब विचार किसके आते हैं माइंड में? माइंड में जो भी विचार होते हैं वो संसारिक चीजों के होते हैं, चीजों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, स्थानों के। क्योंकि शरीर लिया हुआ है, सबसे पहले जो चेतना है उसने आइडेंटिफिकेशन अपना कर लिया बॉडी के साथ में। अब जो भी क्रियाकलाप होता है वो भारी तौर की जो सारी चीजें हैं वो माइंड में हमारे स्टे कर जाती हैं। तो जो स्टे कर जाती हैं उनको ही हटाना वैराग्य है। इसमें जो बताया तो कि वैराग्य है क्रिया कर्म। अब क्रिया होगी बॉडी के लेवल पर होगी। बॉडी को चाहिए, पंच महाभूतों का शरीर है, पंच महाभूतों की ही उसको आवश्यकता होती है और उससे ही वो शरीर पलता है। अब क्या होता है, सारी चीजें जो हमारे उसमें है वो माइंड में स्टे कर जाती हैं। तो हम अपने माइंड में जैसे ही हम संसार का चिंतन करने लगते हैं तो संसार का चिंतन ही हमें परमात्मा से दूर कर देता है। तो जो बॉडी है, बॉडी अपने आप एक्ट करती है। बॉडी, बुद्धि अपने आप विचारती है जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो बुद्धि का, शरीर का काम अपने आप ही है कि प्रकृति अपने आप ऑपरेट करती है। सिर्फ परमात्मा की सिचुएशन पे तब आता है मनुष्य जब वो पूरी तरह से मन की शांत अवस्था में बैठकर और अपनी ही बॉडी को ऐसा इंस्ट्रूमेंट की तरह से देखने नहीं लग जाता। तो अब क्या होता है, जैसे अब कल बिम्मी जी ने जो स्टोरी डाली थी, जिसमें ये था कि उसने, वो एक इंसान जो बहुत गरीब था और फिर बाद में उसने कुकिंग का बिजनेस शुरू किया और उसमें वो करोड़पति बन गया। लेकिन वो मनुष्य मुक्त मनुष्य की दशा नहीं है। वो मुक्त मनुष्य वह होगा जिसने ये देखा कि उसने गरीबी का टाइम भी देखा लेकिन वो तभी भी पूरा था, उसमें कुछ भी कमी नहीं आई थी। यदि कमी आई हुई होती है तो इसलिए उसके मन में जो सुसाइड का जो विचार आया है, विचार वो आता ही उस मनुष्य के लिए जिसने अपने आप का तादात्म्य शरीर के साथ किया होता है। अब जिसने शरीर के साथ में नहीं किया, जिसको चेतना लेवल का अपना पता है कि मेरा यदि शरीर पूरी तरह से खत्म भी हो जाएगा तो भी चेतना का कोई भी नाश नहीं है। तो जब मनुष्य उस अवस्था को अपनी याद करते हुए जीवन जीता है तो किसी भी चीज के साथ में आइडेंटिफिकेशन नहीं करता। अब वो रिच होने के बाद में वो कह रहा है कि मैंने कुकिंग का बिजनेस किया, अब इससे मेरे अब सारे दिन जो है पलट गए। तो ये चीज उसने पूरी अवेयरनेस में नहीं कर रहा। वो उसके साथ में उसने किया कि मेरी ही मेहनत से ये चीज हो गई। तो ऐसा नहीं है। जो जागृत मनुष्य होता है ना वो जब उस पे कुछ नहीं है तो भी विचलित नहीं होता, और जब सब कुछ आ गया तो भी वो बढ़ता नहीं है, ना उसके अंदर कुछ बढ़ता ना कुछ घटता। वो कहते हैं ना, राई और तिल जितना भी जो है इसके अंदर जो है वो फर्क नहीं आता। तो ये इसका मतलब है कि पूरी तरह से शांत अवस्था में ही जब हम होते हैं तो हर श्वास में हम उसकी अनुभूति करते हैं, क्योंकि चेतना सिर्फ शरीर में रहती है, शरीर के साथ में आइडेंटिफिकेशन उसे नहीं करना। बस यही स्मृति होती है। और यही चीज जो है कबीर ने शब्द के नाम से बोला। तो वो कह रहे हैं शब्द, शब्द पे बहुत महत्व दिया है कबीर ने। तो इस प्रकार से ये जो आत्म तत्व है, जब तक मनुष्य इसमें अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर नहीं करता तो तब तक, कहते हैं ना, आत्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। तो जब तक हम जीरो नहीं हो जाएंगे ना तो तब तक नहीं पा पाएंगे उसको, शून्य को। जैसे कहते हैं ना, शरीर चला गया, पूरी तरह से शरीर जड़ है। जब इसमें से आत्म तत्व नहीं रहता इसमें तो वो शरीर पूरी तरह से सुरक्षित होता है लेकिन फिर भी वो काम नहीं करता। तो वो आत्म तत्व क्या है? वो शून्य है, उसका कोई ना वजन है ना कुछ है। तो ऐसा मनुष्य के अहंकार को बनना पड़ता है। अहंकार जब तक हमारा शून्य नहीं होता तो तब तक हमें जो है, हम बाहरी दुनिया में कहीं भी ढूंढते रहें लेकिन हमें नहीं मिलेगा। अहंकार शून्य होते ही वो प्राप्त हो जाता है। इसका ये अर्थ है। हाँ जी, इस पे सब अपने विचार दे सकते हैं, तो इस पे एक एक करके जितने भी लोग हैं इस पे
तो सभी बोलेंगे। कपिल जी। हाँ जी, सिंह साहब आप शुरू कीजिए, फिर कपिल जी बोलेंगे, फिर मोना, फिर हाँ कुंदन जी, जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बोला आपने। आ, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा इसमें कि एक ये बहुत बड़ा भ्रम है जिसको कबीर साहब ने दूर किया। मतलब लोग 99% लोग जो है इसी भ्रम में जीते हैं। उनको ये नहीं महसूस होता कि खुदा क्या है और कहाँ है। हम सोचते हैं वो कोई आदमी की शक्ल में बैठा है, या कि मंदिर की शक्ल में बैठा है, या मस्जिद में बैठा है, या उधर बैठा है। हर जगह हम ढूंढते रहते हैं उसको, है? जबकि ये सारा भ्रम है। हम अपने आप को जब जानेंगे समझेंगे तो ही हमको एहसास होगा कि असल में ये क्या है? जो भ्रम क्लियर होएगा तो ही समझ आता। इतना ही मैं बोलूंगा और कुछ नहीं। हाँ जी, कपिल जी आप बोलिए। ये मेरा एक छोटा सा सवाल है। जो ये स्टोरी थी मम्मी जी ने भेजी थी कल, आई थिंक वो उस आदमी ने जो जो लाइफ में आया वो करता गया। नो डाउट उसको अप्स एंड डाउन्स बहुत थे। तो 65 की एज में भी अगर उसने अपने स्ट्रेंथ पे एम्ब्रेस किया और अपने, आई वुड से, वो अपने शायद अपना उसको धर्म समझ में आया कि ये मुझे करना चाहिए, और उसी में वो एक्चुअली आगे बढ़ा बहुत। सो मतलब ये नहीं है कि भाई खुद का अगर उसने स्ट्रेंथ पे एम्ब्रेस करके खुद ही आगे बढ़ा तो क्या ये भी अटैचमेंट है, या फिर ये मतलब ये अच्छी क्वालिटी है? मतलब मेरा शायद सवाल है। ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी, इसको क्वालिटी कहा जाएगा, क्योंकि अभी उसको जैसे जो सुसाइड का जो उसके मन में ख्याल आया था ना, तो उससे ये हाँ पता जी। चलता है कि वो आत्मा भाव में नहीं था। क्योंकि आत्मा का तो कोई नाश नहीं है, नहीं तो शरीर को नष्ट करने से कुछ भी नहीं है। शरीर क्या है? ये शरीर जैसे जो हमारा पंच महाभूतों का जो शरीर फॉर्म लेता है ना, तो वो हर कर्म हम्म। से लेता है, एक्शन से। यदि हम इसका शरीर को नाश भी कर देना, तो जो हमारे जो प्रारब्धवश जो ये कर्म जो हमने लिए हुए हैं ना, करे हुए जो शरीर फॉर्म किया है, तो वो नष्ट नहीं होते। इस चीज की अवेकनिंग नहीं है उसे। उसके अभी वो परिस्थितियों से जूझ कर उसके मन माइंड में ये ख्याल आया कि मैं कुकिंग का कर लूं। लेकिन एक जागृत मनुष्य की निशानी ये होती है कि वो शरीर को भी नष्ट करने की नहीं सोचता, इसलिए क्योंकि वो शरीर, सिर्फ शरीर ही नष्ट होगा तो शरीर दोबारा ले लेगा ना वो फॉर्म। यदि आप घबरा कर, दुनिया से घबरा कर आप भागना चाहते हैं, तो वो इलाज नहीं है। वो दोबारा फिर किसी उसमें जो है, आप शरीर में चेतना फिर दोबारा आ जाएगी वो, क्योंकि वो पूरे मन से नहीं गया। संसार को पूरी तरह से, जब हम खेल की तरह से जब तक नहीं हो जाता ना, लीला नहीं हो जाता संसार, तो तब तक हमारी मुक्ति नहीं है। तो ये होता है जागृत पुरुष की उसमें। और एक जो ईगो जो फाइट करती है, तो ईगो क्या करती है फाइट? वो पहले तो एकदम डाउन हो गई कि जो है मैं सुसाइड करके ही इससे मुक्ति पा लूं। फिर जब उसने कुकिंग का, जब उसको एक एक ही प्रोफेशनल उसको आती थी चीज, तो वो उसने वो कर लिया। अब उसके बाद में जब उसके पास पैसा आया, तो वो ये ऐसा अपनी जो लाइफ स्टोरी जो बता रहा है ना, वो कह रहा है कि मेरा कुकिंग के बाद, तो वो ईगो ही बन रही है। वो ईगो वाला ही भाव है। तो ईगो दोनों ही चीजों में, कभी वो बुरा महसूस कर रही थी, कभी वो अच्छा महसूस कर रही है। तो वो ईगो ही है। एक जागृत मनुष्य इन दोनों चीजों से परे होता है। जब तक ईगो नहीं रहती हमारी, तो हम दुख और सुख अनुभव नहीं करते। अनुभव सिर्फ अहंकार ही करता है, क्योंकि उसने शरीर को ही मैं माना हुआ होता है। ये फर्क होता है दोनों में। तो वो अवेयरनेस में नहीं टिका ना। तो अवेयरनेस उस अवस्था का नाम होता है कि जहां पर मैं अपने एक्शन को देखने वाली बन रही हूँ, बुद्धि अपने आप कर रही है। सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है, प्रकृति से, प्रकृति वश सब बंधे हुए लेते हैं। और उसपे जब तक मनुष्य उस पर, उस स्टेज पे नहीं आता ना देखने की, जैसे हम मूवी देख रहे हैं एक सिनेमा में, उसमें सिनेमा घर में, तो उसमें मूवी में जैसे हम खड़े हुए, उसमें कोई भी एक्शन में बाहर में हम हुए, तो ऐसा बिल्कुल हम अपनी सीट पे बिल्कुल बैठे हुए हैं आराम से। ये चीज हमें खुद चेक करनी है। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं नहीं आ रही हैं, तो उसमें हम खड़े तो नहीं हो गए। बस ये चेकिंग पॉइंट होता है। तो इसमें ये जो स्टोरी में जो वो कहने का जो भावार्थ था ना, जिसने भी ये वीडियो भेजी है, तो उसमें भावार्थ उसका ये था कि बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आप हार ना माने। तो वो ईगो नहीं मान रही हार, ईगो देखने वाली पोजीशन पे नहीं आई। तो यही तो चलता है ना, ईगो का खेल ऐसा है कि उसमें मनुष्य बार बार यही सोचता है कि मेरे करने से हो गई ये चीज। लेकिन ये जो विचार भी आया ना कुकिंग का, ये भी उसके अनंत से आता है। ये जो विचार जो आता है वो अनंत से आता है। तो जब तक हम उस वाली स्टेज में नहीं जाएंगे ना, तो हमारा दुख खत्म नहीं होगा। ये मतलब है कहने का। अब क्या समझ में आया आपको, बताइए जरा जी जी हाँ, कपिल जी। नहीं, आई थिंक
वो आई थिंक वही है शायद, वो अटैचमेंट या ईगो था आई थिंक, जो वो बेसिकली सेंटर जीरो पे नहीं आ पा रहा था उनका। सो कभी वो हाँ हाँ, सुसाइड का सोच रहे थे और कभी वो फिर अपने अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ रहे थे, तो वो शून्य की नहीं है, बराबर है। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। परफेक्ट है आप। चलिए ठीक है, मोना आप बोलोगे कुछ? नहीं जी, समझ आ गया सारा। अच्छा चलो विनोद जी आप बोलिए अब। हाँ, क्लियर है। अभी आगे बढ़ना है कि दूसरा दोहा करें कि? नहीं रहने देते हैं विनोद जी, मेरे ख्याल से, है ना? अच्छा, एक अच्छा, हाँ एक हाँ। एक बात कहना चाहता हूँ, इसको सुन ले जरा, इसको किसी सिंगर ने बहुत अच्छा गाया है, तो 5 मिनट का है, 5 7 6 मिनट का ठीक है वो सुन है, लेते हैं। सुन लेते हैं जरा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ पहले।